हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2024 के तैयारी में। तो देख रहे हैं इस सीरीज में हम टॉप 25 एंटोनिम्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 2 या क्लास 2। जी हाँ दोस्तों, तो आपका पहला सवाल है एंटोनिम से पहला सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन, जी हाँ, ये टैक्टफुल जो है, ये जो कोष्टक में दिया गया है वर्ड, इसी का हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो टैक्टफुल का अर्थ क्या होता है पहले ये हम जानते हैं। टैक्टफुल का अर्थ होता है विनम्र। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, और राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, सही नहीं है। टैक्टफुल का अर्थ होता है विनम्र, और विनम्र का हमें उल्टा शब्द जो होता है एंटोनिम्स, उसे ही हमें बतलाना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनग्रेसियस। जी हाँ दोस्तों, अनग्रेसियस का अर्थ होता है अशिष्ट, यानी कि जो पोलाइट ना हो, जो विनम्र ना हो, जो फ्रेंडली ना हो, जो अमैत्रीपूर्ण हो, उसे ही हम अनग्रेसियस यानी कि अशिष्ट, जो विनम्र ना हो, उसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम सभी ऑप्शंस को भी देखते चलेंगे, जिससे कि आपका 25 केवल एंटोनिम्स ही नहीं, 25 × 4, जी हाँ दोस्तों, 100+100, जी हाँ, 100+ वर्ड की तैयारी आपकी एक वीडियो से हो जाएगी। तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखते हैं अब हम सभी ऑप्शंस को। ऑप्शन है साइकोफैंटिक। जी हाँ, साइकोफैंटिक। साइकोफैंटिक का अर्थ क्या होता है ये पहले जानते हैं। साइकोफैंटिक का अर्थ होता है चापलूसी करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइकोफैंटिक का अर्थ होता है चापलूसी करना। और जी हाँ, एक और वर्ड है जो कि ये फॉनिंग। जी हाँ, फॉनिंग का अर्थ होता है दोस्तों खुशामदी करना। जी हाँ, खुशामद करना। फॉनिंग का अर्थ होता है खुशामदी करना। और एक वर्ड है जो है ग्रोवेलिंग। जी हाँ, ग्रोवेलिंग काफ़ी बढ़िया वर्ड है। ग्रोवेलिंग का अर्थ होता है गिड़गिड़ाना। ग्रोवेलिंग यानी कि गिड़गिड़ाना। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ऐसे ही हम इससे पहले एक क्लास डाल दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीहेमोथ। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीहेमोथ। बीहेमोथ का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जी हाँ, ये जो कोष्टक में जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, इसी का हमें एंटोनिम्स बतलाना है। बीहेमोथ का क्या अर्थ होता है पहले ये हम जानते हैं। बीहेमोथ का अर्थ होता है विशालकाय। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बीहेमोथ का अर्थ होता है विशालकाय। जी हाँ, विशालकाय। अब इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो इसका एंटोनिम जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिडगेट। मिडगेट का अर्थ होता है बहुत ही छोटा। जी हाँ, बहुत छोटा। जी हाँ, बेहेमोथ का अर्थ होता है विशालकाय और मिडगेट का अर्थ होता है बहुत छोटा। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, जी हाँ, ऑप्शंस को सभी हम देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, मॉन्स्टर का अर्थ आप जानते होंगे, मॉन्स्टर का अर्थ होता है राक्षस। जी हाँ दोस्तों, जो बुरा हो, और मॉन्स्टर यानी कि राक्षस। जी हाँ, एक और यह वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्रेडनाउट। जी हाँ, ड्रेडनाउट का अर्थ क्या होता है। ड्रेडनाउट का अर्थ होता है किसी से जो न डरने वाला व्यक्ति होता है, उसी को हम कहते हैं किसी से न डरने वाला व्यक्ति, वो कहलाता है ड्रेडनाउट। जी हाँ, ड्रेडनाउट यानी कि किसी से न डरने वाला व्यक्ति। जी हाँ, अब जी हाँ, एक और ऑप्शन था कोलोसस। जी हाँ, कोलोसस। कोलोसस का अर्थ होता है भीमाकार, जो बड़ा हो। जी हाँ, कोलोसस यानी कि भीमाकार, जो भीम के आकार का हो। कोलोसस यानी कि बड़ा, जो, जी हाँ, बहुत बड़ा, उसे भी हम विशालकाय कह सकते हैं। जी हाँ, तो बढ़ते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है भावात्मक। जी हाँ दोस्तों, भावात्मक। भावात्मक। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है भावात्मक। अब इसका उल्टा हमें बतलाना है, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा आपका यानी कि एंटोनिम। जी हाँ, एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉन्क्रीट। जी हाँ, कॉन्क्रीट यानी कि होता है ठोस रूप। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठोस रूप यानी कि जो भावात्मक हो, और जो पत्थर दिल होते हैं उसे ही हम ठोस कहते हैं, कंक्रीट यानी कि ठोस। और जो एब्स्ट्रैक्ट भावात्मक हो उसे, यानी कि जो विनम्र हो, और जो थोड़े विनम्र नहीं होते, जो ठोस होते हैं, जी हाँ, नारियल की तरह, वह उसी को हम कंक्रीट कहते हैं, ठोस। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की। और हाँ, क्वेश्चन अब इस सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, हमारा ऑप्शन है ट्रांसकेंड। जी हाँ, ट्रांसकेंड का अर्थ होता है अतिक्रमण। जी हाँ, ट्रांसकेंड का अर्थ होता है अतिक्रमण। और रोमांटिक। जी हाँ, रोमांटिक का अर्थ होता है प्रेम प्रसंग युक्त। और यूटोपियन। यूटोपियन का अर्थ होता है आदर्शवादी समाज सुधारक। जी हाँ, यूटोपियन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आदर्शवादी समाज सुधारक। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन नंबर डी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब, जी हाँ दोस्तों, भावात्मक, और कॉन्क्रीट मतलब ठोस रूप। जी हाँ, जो ठोस हो उसी को हम कॉन्क्रीट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एनालोगस, जी हाँ एनालोगस, एनालोगस का अर्थ होता है जिस जो जी हाँ जो अनुरूप हो। जी हाँ एनालोगस यानी कि अनुरूप यानी कि एक समान, एक समान कह सकते हैं। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अनुरूप, जी हाँ अनुरूप। अब इसका एंटोनिम्स बतलाना है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिससिमिलर। जी हाँ डिससिमिलर यानी कि असमान, जो अनुरूप ना हो। जी हाँ असमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिससिमिलर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेवरेंस। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है रेवरेंस। जी हाँ रेवरेंस का अर्थ क्या होता है? रेवरेंस का अर्थ होता है श्रद्धा। जी हाँ श्रद्धा, भक्ति भाव, आप समझ सकते हैं दोस्तों। श्रद्धा, रेवरेंस का अर्थ होता है श्रद्धा। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अस्कुर्ण। जी हाँ दोस्तों, अस्कुर्ण इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि अस्कुर्ण का अर्थ हो जाएगा घृणा। जी हाँ घृणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्कुर्ण मतलब घृणा और रेवरेंस का अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति भाव, और अस्कुर्ण जो घृणा करे, जी हाँ घृणा उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ ऑप्शन है हमारा वेनेरेट। जी हाँ दोस्तों वेनेरेट, वेनेरेट का अर्थ होता है सम्मान करना। वेनेरेट का अर्थ होता है सम्मान करना। ऑनर, ऑनर आप जानते होंगे सम्मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा। और एक और वर्ड है डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों डिफरेंस का अर्थ होता है आदर। जी हाँ आदर करना, आदर। डिफरेंस का अर्थ होता है आदर। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रेवरेंस मतलब श्रद्धा और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अस्कुर्ण यानी कि घृणा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ क्वेश्चन है आपका जोली। जी हाँ जोली, जोली का हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो जोली का अर्थ होता है हंसमुख। जी हाँ दोस्तों हंसमुख, जोली का अर्थ होता है हंसमुख। और इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है, यानी कि राइट एंटोनिम्स बतलाना है। तो इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मोरोज। जी हाँ मोरोज का अर्थ होता है उदास, मोरोज का अर्थ होता है उदास। और जोली का आंसर, जी हाँ जोली का अर्थ होता है हंसमुख। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ ऑप्शन है आपका टेबुलर। जी हाँ टेबुलर यानी कि सारणीबद्ध, जो एक सारणी में हो, सारणीबद्ध कहलाता है टेबुलर। और फेस्टिव, फेस्टिव का अर्थ होता है आनंदकारी। और विटी का अर्थ होता है परिहास युक्त, जो हंसी युक्त, हंसी मजाक, विटी उसे ही कहते हैं परिहास युक्त, विटी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ अगला क्वेश्चन क्या है हमारा मैलाइन। जी हाँ मैलाइन, जी हाँ मैलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैलाइन का अर्थ क्या होता है ये पहले जानते हैं। मैलाइन का अर्थ होता है बदनाम करना। जी हाँ बदनाम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों बदनाम करना। और मैलाइन का हमें उल्टा शब्द बतलाना है, यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है। तो इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, इज्जतमान, प्रतिष्ठा करना। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। और मैलाइन का अर्थ होता है बदनाम करना, बदनामी करना, जब बदनाम करना। मैलाइन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेज। जी आप सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारा अलाइन। जी हाँ अलाइन यानी कि संरेखित करना। जी हाँ एक 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 जी हाँ एक पंक्ति में करना, एक रो में करना। जी हाँ और चीयरफुल, चीयरफुल का अर्थ होता है हंसमुख। और हैरांग, जी हाँ हैरांग का अर्थ होता है भाषण, भाषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है प्रेज। जी हाँ प्रेज यानी कि प्रशंसा करना और मैलाइन यानी कि बदनाम करना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों अप्रेंटिस। जी हाँ अप्रेंटिस, जी हाँ अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है? अप्रेंटिस का अर्थ होता है जो नौसिखिया होते हैं, जो प्रशिक्षु होते हैं, उसे हम कहते हैं। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो सीखने वाले होते हैं अभी, उसे ही हम अप्रेंटिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों अप्रेंटिस की भी जैसे भर्ती निकलती है, यही भर्ती होती है प्रशिक्षु की। जी हाँ अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु। अब इसका हमें उल्टा शब्द यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है। तो इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटरन। जी हाँ वेटरन का अर्थ होता है अनुभवी व्यक्ति। जी हाँ जिस व्यक्ति के पास अनुभव हो उसे हम अनुभवी व्यक्ति कहते हैं, यानी कि वेटरन इसका राइट आंसर है अनुभवी व्यक्ति। जी हाँ अनुभवी, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटरन। जी आप सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ ऑप्शन है हमारा क्रूड। जी हाँ क्रूड, क्रूड का अर्थ होता है अपरिष्कृत। जी हाँ अपरिष्कृत। नियोफाइट, नियोफाइट यानी कि नौसिखिया। जी हाँ नौसिखिया, जो प्रशिक्षु होते हैं वो नौसिखिया होते हैं। जी हाँ नौसिखिया जो नया सीखने वाले होते हैं। और एसेंशियल, एसेंशियल काफ़ी बहुत ही अच्छा वर्ड है। एसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ कोटिडियन। जी हाँ कोटिडियन, कोसिडियन। जी हाँ कोसिडियन ये वर्ड जो है इसके बारे में हम समझते हैं। जी हाँ कोसिडियन, कोसिडियन का अर्थ होता है दैनिक। जी हाँ दोस्तों लिख दे रहा हूँ दैनिक, कोसिडियन दैनिक, कोसिडियन यानी कि अर्थ होता है दैनिक। अब इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है। जी हाँ एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरैडिक। जी हाँ स्पोरैडिक, स्पोरैडिक का अर्थ होता है अनियमित। जी हाँ कोसिडियन, जी हाँ कोसिडियन यानी कि दैनिक, कोसिडियन यानी कि दैनिक, और स्पोरैडिक यानी कि अनियमित, स्पोरैडिक यानी कि अनियमित। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं।
जी हाँ, ऑप्शन है हमारा मैंडेटरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जी हाँ, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य। नॉर्मल जानते ही होंगे दोस्तों, नॉर्मल का अर्थ जो सामान्य होता है। और एक और वर्ड है ऑब्लिगेटरी। जी हाँ, ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है अनिवार्य। जी मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी, जी हाँ, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो से आपका 100, जी हाँ 100 वर्ड की तैयारी होगी दोस्तों, एक वर्ड। जी हाँ, एक प्रैक्टिस सेट से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक, जी हाँ एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लगिशली। जी हाँ दोस्तों, स्लगिशली का हमें एंटोनिम्स वर्ड, जी हाँ एंटोनिम्स बतलाना है। तो स्लगिशली का अर्थ होता है मंद गति। जी हाँ, धीरे धीरे जिसकी चाल होती है उसी को हम कहते हैं मंद गति। जी हाँ, मंद गति। जी हाँ, स्लगिशली का अर्थ होता है मंद गति, मंद गति। जी हाँ दोस्तों, स्लगिशली का अर्थ होता है मंद गति, स्लगिशली का अर्थ होता है मंद गति। और स्लगिशली का, जी हाँ, हमें एंटोनिम्स बतलाना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका एंटोनिम्स जो होने वाला है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, प्रॉम्प्टली। जी हाँ, प्रॉम्प्टली का अर्थ होता है तत्काल। जी हाँ, मंद गति यानी कि धीरे धीरे, और प्रॉम्प्टली यानी कि तत्काल, टेम्पोरेरी। जी हाँ, प्रॉम्प्टली यानी कि तत्काल, यानी कि उसको हम अभी करें। जी हाँ, तत्काल जो आवश्यक हो उसे तत्काल कहा जाता है, प्रॉम्प्टली इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। तो सब भाई ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। जी हाँ, लेथार्जिकली। जी हाँ, लेथार्जिकली का अर्थ होता है आलसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेथार्जिकली का अर्थ होता है आलसी। जी हाँ, और एक और वर्ड है सिमिलरली। सिमिलरली का अर्थ होता है वैसा ही, जी हाँ, जो सेम एक प्रकार का होता है। और अपैथेटिकली। जी हाँ, अपैथेटिकली का अर्थ होता है दोस्तों बेपरवाह। जी हाँ, जिसमें लापरवाही हो, बेपरवाह, उसे ही हम कहते हैं अपैथेटिकली। बेपरवाह यानी कि लापरवाह जो होते हैं उसे हम कहते हैं बेपरवाह। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, प्रॉम्प्टली यानी कि प्रॉम्प्टली। जी हाँ, प्रॉम्प्टली यानी कि तत्काल, और स्लगिशली यानी कि मंदगति, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजिड। जी हाँ, रिजिड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजिड का अर्थ होता है कठोर यानी कि ठोस। जी हाँ, रिजिड, रिजिड यानी कि कठोर। अब इसका हमें एंटोनिम्स बतलाना है, तो इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक्सिबल। जी हाँ, फ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर है। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। जी हाँ, लचीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजिड मतलब कठोर, और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, सुपीरियर। सुपीरियर, सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो अच्छा हो, जो बढ़िया हो, सुपीरियर। जी हाँ, और एक और वर्ड है दोस्तों यहाँ पर छिप रहा है। जी हाँ, उसको भी देख लेते हैं, डिसटेस्ट। जी हाँ, डिसटेस्ट। डिसटेस्ट का अर्थ भी हमें बतलाना है। तो डिसटेस्ट का अर्थ होता है घृणा करना, घृणा। और एक और वर्ड है सैटिएशन। जी हाँ, सैटिएशन का अर्थ होता है संतुष्टि। जी हाँ, जी हाँ सेटिस्फाइड। जी हाँ, ये सैटिएशन है, सैटिएशन का अर्थ होता है संतुष्टि। तो जी हाँ, रिजिड मतलब कठोर, और ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबल। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडरमाइन। जी हाँ दोस्तों, अंडरमाइन वर्ड है, काफ़ी बढ़िया वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन का अर्थ क्या होता है ये पहले हम जानते हैं। अंडरमाइन का अर्थ होता है कमजोर, वीक। जी हाँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वीक। जी हाँ, वीक यानी कि कमजोर। अंडरमाइन का अर्थ भी कमजोर होता है। तो इसका राइट आंसर जी हाँ होने वाला है जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनहैंस। इनहैंस मतलब बढ़ाना। जी हाँ, जो कमजोर है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इनहैंस। जी हाँ, इनहैंस यानी कि बढ़ाना होता है। कमजोर यानी कि कम समझ सकते हैं, और इनहैंस यानी कि बढ़ाना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, अब सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। क्रिपल। जी हाँ दोस्तों, क्रिपल का अर्थ होता है अपंग बना देना। क्रिपल का अर्थ होता है अपंग बना देना। जी हाँ, और वीकेंड, वीकेंड मतलब होता है कमजोर करना। और अस्पोल, अस्पोल का अर्थ होता है नष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा इनहैंस। जी हाँ, अंडरमाइन मतलब कमजोर, और इनहैंस मतलब बढ़ाना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, वृद्धि इनहैंस कहलाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, या आपके एमटीएस एग्जाम के लिए। देख लेते हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए ये एक 3-3 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, सवाल है आपका एनोमैली। जी हाँ, एनोमैली। एनोमैली का अर्थ क्या होता है? एनोमैली का अर्थ होता है विसंगति। जी हाँ जो बुरी संगति होती है उसे हम विसंगति कहते हैं। जी हाँ, विसंगति। तो इसका हमें राइट ऑपोजिट यानी कि राइट उल्टा शब्द बतलाना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेगुलैरिटी। जी हाँ, रेगुलैरिटी यानी कि नियमितता। जी हाँ, जो नियमित होते हैं, जी हाँ, उसे हम विसंगति का उल्टा शब्द कहते हैं। रेगुलैरिटी यानी कि नियमितता, और एनोमैली यानी कि विसंगति। जी हाँ दोस्तों, ओमेन। ओमेन का अर्थ क्या होता है? ओमेन का अर्थ होता है सगुन। जी हाँ, सगुन। और टैंजिबल। जी हाँ, टैंजिबल का अर्थ होता है वास्तविक, रियल। और टैंजेंट, टैंजेंट का अर्थ होता है स्पर्श रेखा। जी हाँ, और टैंजिबल का वास्तविक,
और ओमेन मतलब सगुन, और टेंजेंट का अर्थ होता है जी हाँ स्पर्श करना। जी हाँ, तो इसका राइट है जी हाँ एनोमली मतलब विसंगति, और इसका एंटोनिम्स हो गया रेगुलरिटी यानी कि नियमितता। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। सवाल है आपका एडहियर। जी हाँ, एडहियर का अर्थ होता है अनुसरण करना। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अनुसरण करना। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सही नहीं है। एडहियर का अर्थ होता है अनुसरण करना। जी हाँ, अब इसका हमें राइट एंटोनिम्स बतलाना है, तो राइट एंटोनिम्स है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्डेम्न। जी हाँ, कॉन्डेम्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुसरण करना इसका उल्टा हो जाएगा, उसकी निंदा करना। जी हाँ, कॉन्डेम्न यानी कि निंदा करना। जी हाँ, किसी की बुराई करना। जी हाँ, एडहियर का राइट एंटोनिम्स समझेगा कॉन्डेम्न यानी कि निंदा करना। अब हम सभी ऑप्शंस को भी देख ले रहे हैं। जी हाँ, निंदा करना। जी हाँ, एस्टेब्लिश का अर्थ होता है स्थापित करना। जी हाँ दोस्तों, एस्टेब्लिश का अर्थ होता है स्थापित करना। जी हाँ, एक और वर्ड आया है अप्रूव। जी हाँ दोस्तों, अप्रूव का अर्थ होता है अनुमोदन करना। जी हाँ, अप्रूव करना वहाँ से जी हाँ उसको और आगे बढ़ाना। अप्रूव यानी कि अनुमोदन करना, अनुमोदित करना, आपने सुना होगा। जी हाँ, और कॉम्पेल। जी हाँ, कॉम्पेल का अर्थ होता है विवश करना, किसी को जी हाँ किसी चीज़ के लिए विवश करना है, वो उसी को हम कॉम्पेल यानी कि विवश करना कहते हैं। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। जी हाँ, वेंडेटा का अर्थ, जी हाँ वेंडेटा का अर्थ हमें बतलाना है। जी हाँ, वेंडेटा यानी कि जी हाँ, वेंडेटा यानी कि जिससे हमारा सामंजस्य, जी हाँ सामंजस्य न बैठे, जिससे हमारा तालमेल न बैठे, उसे हम वेंडेटा कहते हैं। जी हाँ, 4 years ही परस्यूड, जी हाँ परस्यूड अ वेंडेटा अगेंस्ट द मॉरिस फैमिली। जी हाँ, मॉरिस फैमिली से उसका जो तालमेल उसका नहीं बैठ रहा था, वही यहाँ पर कहा गया। वेंडेटा यानी कि तालमेल ना बैठना, सामंजस्य ना बैठना, एग्री किसी बात पर सहमति ना होना। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है, राइट एंटोनिम्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्मोनी। जी हाँ, हार्मोनी यानी कि सामंजस्य बैठना। जी हाँ, सामंजस्य बैठना। जी हाँ, जो जिसका जो क्या कहते हैं किसी बात पर, या जी हाँ उससे एग्री होना। जी हाँ, किसी भी जी हाँ तालमेल यानी कि बैठना, हार्मोनी यानी कि सामंजस्यता बैठना। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है टकराव। और ट्रेड्यूस। जी हाँ, ट्रेड्यूस का अर्थ होता है दोस्तों बदनाम। जी हाँ, बदनाम करना। ट्रेड्यूस का अर्थ होता है बदनाम करना। और टायरेट। जी हाँ, टायरेट का अर्थ होता है निंदा। जी हाँ, निंदा भाषण। जी हाँ, किसी के बारे में जी हाँ भला बुरा कहना, उसी को हम टायरेट कहते हैं, निंदा भाषण। जी हाँ, तो अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अनसोलाइट। जी हाँ, अनसोलाइट का अर्थ क्या होता है? अनसोलाइट का अर्थ होता है जो बेदाग हो। जी हाँ दोस्तों, बेदाग उसे हम कहते हैं, बेदाग। लिख दे रहा हूँ यहीं पर, बेदाग। अनसोलाइट का अर्थ होता है बेदाग। अब इसका हमें राइट एंटोनिम्स बतलाना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्निश। जी हाँ, टार्निश्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बेदाग का अर्थ होता है कलंकित करना। जी हाँ, कलंकित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्निश्ड। जी हाँ, टार्निश्ड यानी कि कलंकित करना। आप सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर छिप रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला अनडिफाइल्ड। जी हाँ, अनडिफाइल्ड का अर्थ हमें बताना है। अनडिफाइल्ड का अर्थ होता है निष्कलंक। जी हाँ, जी हाँ, अनडिफाइल्ड का अर्थ होता है निष्कलंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। जी हाँ, और एक और वर्ड है इम्पेकेबल। जी हाँ, इम्पेकेबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन, जिसमें त्रुटि ही ना हो। जी हाँ, त्रुटिहीन इम्पेकेबल कहलाता है। इम्पेकेबल यानी कि त्रुटिहीन, जो बिना गलती के हो। परफेक्ट यानी कि बिल्कुल सही। जी हाँ, परफेक्ट यानी कि पूर्ण, बिल्कुल सही। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया दोस्तों क्वेश्चन? जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोज। जी हाँ दोस्तों, डोज का हमें राइट एंटोनिम्स बतलाना है। जी हाँ, डोज का हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो डोज का अर्थ जो होता है पहले वो जान लेते हैं। डोज का अर्थ होता है झपकी लेना। जी हाँ दोस्तों, डोज का अर्थ होता है झपकी लेना। अब इसका हमें राइट एंटोनिम्स बतलाना है, तो इसका राइट एंटोनिम्स जो हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेक। जी हाँ, वेक का अर्थ होता है जी हाँ उठना जगना। जी हाँ, और डोज का अर्थ होता है झपकी लेना। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन है हमारा कोल्ड मतलब जानते होंगे सर्दी ठंडा होता है। जी हाँ, सर्दी, कोल्ड मतलब सर्दी यहाँ पर हो जाएगा। नेग्लेक्ट। जी हाँ दोस्तों, नेग्लेक्ट का अर्थ होता है उपेक्षा करना। नेग्लेक्ट का अर्थ उपेक्षा करना। और स्नूज। जी हाँ दोस्तों, स्नूज का अर्थ हो जाएगा हमारा जी हाँ एक प्रकार से जो दिन में झपकी लेते हैं उसी हम कहते हैं स्नूज, यानी कि दिन में झपकी लेना। जी हाँ, जो सोते हैं दिन में उसको नहीं, स्नूज यानी कि जो झपकी लेते हैं दिन में उसे कहते हैं, दिन में झपकी लेने को स्नूज कहा जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ सवाल है आपका, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस बिलो। जी हाँ, प्रीकैरियस। जी हाँ, प्रीकैरियस जो ये
ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, इसी का हमें राइट एंटोनिम्स बतलाना है। जी हाँ दोस्तों, प्रीकैरियस, प्रीकैरियस का अर्थ जो होता है वो जी हाँ जोखिमपूर्ण होता है, यानी कि एडवेंचरस जो होते हैं वही कह सकते हैं। जी हाँ, जोखिमपूर्ण, जोखिमपूर्ण, प्रीकैरियस का अर्थ होता है जोखिमपूर्ण। अब इसका हमें राइट एंटोनिम्स यानी कि वो उल्टा शब्द बतलाना है, तो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेबल। जी हाँ, स्टेबल यानी कि जो अस्थाई हो। जी हाँ दोस्तों, अस्थाई यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अस्थाई। जी हाँ दोस्तों, अस्थाई जो परमानेंट हो, स्टेबल यानी कि अस्थाई, उसे हम कहते हैं प्रीकैरियस का एंटोनिम्स, यानी कि प्रीकैरियस मतलब जोखिमपूर्ण और स्टेबल मतलब अस्थाई। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इनसिक्योर, जी हाँ, इनसिक्योर का अर्थ होता है आत्मविश्वासहीन। जी हाँ, जिसमें आत्मविश्वास, जो इनसिक्योर हो उसे हम आत्मविश्वासहीन कहते हैं। जी हाँ, डेलिकेट, जी हाँ, डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक, जो नाजुक हो, डेलिकेट उसे हम कहते हैं नाजुक। और नॉइजी, जी हाँ दोस्तों, नॉइजी का अर्थ होता है शोर मचाना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नॉइजी, नॉइजी मतलब शोर मचाना। यदि वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों को भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्नेस। जी हाँ दोस्तों, हार्नेस, हार्नेस का अर्थ होता है अधीन करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हार्नेस का अर्थ होता है अधीन। जी हाँ, अधीन करना, हार्नेस का अर्थ होता है अधीन करना। अब इसको हम, इसका राइट एंटोनिम्स जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, मिस अप्लाई, मिस अप्लाई का अर्थ होता है दुरुपयोग करना। जी हाँ, जी हाँ, हार्नेस मतलब अधीन करना, अधीन, और मिस अप्लाई, मिस अप्लाई का अर्थ हो जाएगा दुरुपयोग करना। तो इसका राइट एंटोनिम्स है ऑप्शन नंबर डी, मिस अप्लाई। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डायरेक्ट, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट का अर्थ होता है यहाँ पर संचालन करना। जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है। जी हाँ, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट, डायरेक्ट का अर्थ हो जाएगा संचालन करना। जी हाँ, एक और वर्ड है, जी हाँ, यहाँ पर छिप रहा है, उसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लॉइट। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लॉइट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड और बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक्सप्लॉइट का अर्थ होता है उपयोग करना, उपयोग करना। जी हाँ, और मिस अप्लाई यानी कि दुरुपयोग करना, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सप्लॉइट यानी कि उपयोग करना। जी हाँ, और हैंडल, हैंडल का अर्थ होता है संभालना, हैंडल मतलब संभालना। तो यहाँ पर हार्नेस का राइट एंटोनिम्स हो जाएगा मिस अप्लाई। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, ये MTS के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। जी हाँ, सस्पिशियन, जी हाँ, सस्पिशियन का अर्थ क्या होता है? सस्पिशियन का अर्थ होता है संदेह करना। जी हाँ दोस्तों, डाउट करना, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर संदेह। जी हाँ, संदेह करना, सस्पिशियन। जी हाँ, सस्पिशियस आपने सुना होगा, सस्पिशियन यानी कि संदेह, संदेह। और इसका राइट जो एंटोनिम्स होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्विक्शन। जी हाँ, कन्विक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्विक्शन यानी कि दृढ़ विश्वास। जी हाँ, दृढ़ विश्वास जिस पर हो उसे हम, उससे जी हाँ, जी हाँ, उस पर हम कभी संदेह नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, संदेह नहीं कर सकते हैं जिस पर, जी हाँ, दृढ़ विश्वास हो। तो इसका कन्विक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कन्विक्शन यानी कि दृढ़ विश्वास, और सस्पिशियन यानी कि संदेह। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ऑप्शन है हमारा निगल। जी हाँ दोस्तों, निगल, निगल का अर्थ होता है बेकार की बात बढ़ाना। जी हाँ, बेकार में ही बात को बढ़ाना। जी हाँ, और ट्रेमोर, ट्रेमोर का अर्थ होता है कंपन। जी हाँ, ट्रेमोर का अर्थ होता है कंपन। और अनसर्टेनिटी, जी हाँ, अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़िया वर्ड है, अनिश्चितता। जी हाँ, अनसर्टेनिटी का अर्थ होता है निश्चितता, और अनसर्टेनिटी का अर्थ होता है अनिश्चितता। जी हाँ, अनिश्चित जो होती है उसे हम अनिश्चितता कहते हैं। जी हाँ, जो निश्चित ना हो उसे हम अनिश्चित कहते हैं, अनिश्चितता कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्पेबल। जी हाँ दोस्तों, कल्पेबल, कल्पेबल का अर्थ होता है दोषी। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती कह रहा हूँ दोस्तों, दोषी। कल्पेबल का अर्थ होता है, जी हाँ, कल्प्रिट यानी कि जो दोस्ती व्यक्ति होते हैं उसे हम कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, कल्प्रिट आपने सुना होगा। और कल्पेबल, जी हाँ, कल्पेबल यानी कि दोषी, कल्पेबल यानी कि दोषी। अब इसका राइट एंटोनिम्स यानी कि उल्टा वर्ड, जी हाँ, उल्टा शब्द बतलाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनोसेंट। जी हाँ दोस्तों, इनोसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्दोष। जी हाँ, निर्दोष। ये तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, काफ़ी देख सकते हैं MTS में एंटोनिम्स का लेवल भी देखिएगा दोस्तों कैसा पूछा जा रहा है। इनोसेंट का अर्थ हो जाएगा निर्दोष। जी हाँ, निर्दोष। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, रिगोरस। जी हाँ, रिगोरस का अर्थ क्या होता है? रिगोरस का अर्थ होता है कठोर। जी हाँ, कठोर। और रीजनेबल, जी हाँ, रीजनेबल का अर्थ होता है तर्कसंगत। और एडिबल, एडिबल का अर्थ होता है खाने योग्य। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैम्प। जी हाँ दोस्तों, डैम्प, डैम्प का अर्थ क्या होता है? डैम्प का अर्थ होता है नमी, नमी। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जी हाँ, वी विल ब्रश आउट द डैम्प हेयर, डैम्प हेयर। जी हाँ, डैम्प का अर्थ होता है नमी, जो, जी हाँ, भीगा, इसे हम कहते हैं। जी हाँ, भीगा। जी हाँ, डैम्प हेयर, जो, जी हाँ, तो न डैम्प मतलब हो जाएगा नमी। अब इसका हमें बतलाना है, नमी मतलब भीगा कह सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हेयर जो है वो भीगा हुआ है। वी विल ब्रश आउट द डैम्प हेयर। जी हाँ,
वो लोग ब्रश कर रहे हैं जी हाँ अपने हेयर यानी कि बालों को, जी हाँ क्योंकि वो भीगा हुआ है इसीलिए जी हाँ वी विल ब्रश आउट द डैम्प हेयर। जी हाँ तो अब हम लोग लिखा था जी हाँ वी मतलब हम लोग यहाँ पर हो जाएगा। अब जी हाँ डैम्प मतलब नमी, और नमी का हमें उल्टा शब्द बतलाना है, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ड्राउटेड। जी हाँ ड्राउटी का अर्थ हो जाएगा आपका सूखा। जी हाँ डैम्प मतलब नमी और ड्राउटी का अर्थ हो जाएगा सूखा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और हाँ सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सैचुरेटेड, जी हाँ दोस्तों सैचुरेटेड का अर्थ बतलाना है। सैचुरेटेड का भी अर्थ होता है भीगा हुआ। जी हाँ सैचुरेटेड का अर्थ होता है भीगा हुआ, सैचुरेटेड मतलब भीगा हुआ। और स्टिकी, जी हाँ दोस्तों स्टिकी का अर्थ होता है चिपचिपा। और मॉइस्ट, जी हाँ मॉइस्ट का, जी हाँ मॉइस्चर आपने सुना होगा, उसी के हम नम, जी हाँ नमी कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों डिस्क्रीट। जी हाँ डिस्क्रीट का अर्थ क्या होता है? डिस्क्रीट का अर्थ होता है विवेकशील। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विवेकशील। जी हाँ विवेकशील। डिस्क्रीट का अर्थ होता है विवेकशील। जी हाँ इसका राइट एंटोनिम्स जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओपन। जी हाँ जो खुला हो, जो जी हाँ पूरी तरह से खुला हो। जी हाँ यानी कि वो सभी बातों को बतलाता है रहता है। जी हाँ कोई भी बात बकता रहता है उसे हम ओपनली कहते हैं। जी हाँ डिस्क्रीट यानी कि विवेकशील, जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, और ओपन जो कुछ भी करते रहता है, जी हाँ जो कुछ भी बोलते रहता है जिसमें विवेक, जी हाँ विवेकशील और विवेकहीन, जी हाँ विवेक यहाँ पर जिसमें ना हो उतना, जी हाँ ओपन यानी कि खुला उसे ही हम कहते हैं। जी हाँ डिस्क्रीट का एंटोनिम्स हो जाएगा ओपन। अब सभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिलीज मतलब मुक्त करना होता है, और जेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु यानी कि सबसे ऊंचा बिंदु। और लॉस का मतलब होता है खोना। जी हाँ लॉस मतलब खोना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी एक और क्वेश्चन बाकी है। जी हाँ ये 24वां क्वेश्चन मैलेड्रोइड। जी हाँ मैलेड्रोइड सभी क्वेश्चंस को करा कर ही जाएंगे दोस्तों। मैलेड्रोइड का अर्थ होता है अयोग्य। जी हाँ दोस्तों अयोग्य जो योग्य ना हो मैलेड्रोइड। तो इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्किलफुल। जी हाँ दोस्तों स्किलफुल यानी कि कौशलपूर्ण। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कौशल। जी हाँ कौशलपूर्ण इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। जी हाँ स्किलफुल मैलेड्रोइड यानी कि अयोग्य, और स्किलफुल मतलब कौशलपूर्ण। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एरोगेंट, जी हाँ दोस्तों एरोगेंट का अर्थ होता है अभिमानी। इनएप्ट, जी हाँ दोस्तों इनएप्ट का अर्थ होता है अयोग्य। और ऑकवर्ड, जी हाँ ऑकवर्ड का अर्थ होता है चिंताजनक। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। स्किलफुल इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। जी हाँ आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट एंटोनिम्स है। जी हाँ अकॉम्प्लिशमेंट। जी हाँ अकॉम्प्लिशमेंट का अर्थ होता है दोस्तों उपलब्धि होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उपलब्धि। जी हाँ उपलब्धि। जी हाँ अकॉम्प्लिशमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है दोस्तों, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जी हाँ और यदि आप प्रीवियस ईयर के केवल एंटोनिम्स कर लेंगे दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी इतने वर्ड हैं ना, आपको इतने वर्ड मिल जाएंगे कि आपकी जी हाँ इंग्लिश की ये एंटोनिम्स की तैयारी हो जाएगी। जी हाँ बहुत हद तक। जी हाँ दोस्तों बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी आपकी एंटोनिम्स की। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब होता है उपलब्धि होता है, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फैस्को। जी हाँ फैस्को इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि असफलता। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर असफलता फियास्को। जी हाँ फियास्को मतलब असफलता, और अकॉम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि। तो अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्सिक्यूशन, जी हाँ एक्सिक्यूशन का अर्थ होता है क्रियान्वयन। जी हाँ एग्जीक्यूशन का अर्थ होता है क्रियान्वयन। और फिट, जी हाँ फिट का अर्थ होता है पराक्रम। और ट्रिउम्फ का अर्थ होता है विजय। जी हाँ विजय। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, या कितना क्वेश्चन आपको याद था। और इस प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसी तरह के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को भी दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।